दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो पोर्टफोलियो को लेकर। एंड आप सभी की तरफ से हमें कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि हमने अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए हैं, किन ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहा है या किन ऑल्ट कॉइन्स को हमने लॉस में सेल किया है। इस बात का ध्यान रहे कि इस वीडियो के अंदर हम ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो को लेकर बात करने जा रहे हैं। अक्सर हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से कमेंट देखने मिलता है कि आपने बिटकॉइन होल्डिंग या इथेरियम होल्डिंग को लेकर बात नहीं की। अभी से 4 मंथ्स पहले जब हमने लास्ट वीडियो किया था पोर्टफोलियो के ऊपर, उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया है कितने परसेंट फंड हमने बिटकॉइन के अंदर, कितने परसेंट फंड इथेरियम और कितना परसेंट फंड हमने ऑल्ट कॉइन्स में एलोकेट करके रखा है। जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है 60,000 के ऊपर, तो अभी के टाइम पर जहां पर बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये वो टाइम है जहां पर हम बिटकॉइन से प्रॉफिट को निकालकर इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। जिसको लेकर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस ऑल्ट कॉइन में कितने परसेंट फंड एलोकेट करके रखा है और किन ऑल्ट कॉइन्स से यहाँ पर हम एग्जिट कर चुके हैं। साथ ही में कुछ न्यू लो कैप ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे एआई नैरेटिव को लेकर कि एआई कैटेगरी के अंदर किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी हम इन्वेस्टेड हैं। इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट ऑल्ट कॉइन है IO.net, जिसका टिकर है IO। अब यहाँ पर गाइस एआई इंडस्ट्री के अंदर अपने पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जीपीयू रेंडरिंग के अंदर, जीपीयू क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जीपीयू रेंडरिंग प्लेटफॉर्म को हमें कंसिडर करना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर IO.net को मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेंडर नेटवर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम IO.net के ऑन चेन मैट्रिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सप्लोर के ऊपर अभी के टाइम पर IO नेटवर्क के अंदर, IO.net के ऊपर 3,27,000 जीपीयूज नेटवर्क के अंदर एक्टिव है। वहीं अगर हम यहाँ पर जीपीयू क्लस्टर की बात करते हैं तो 5,800 से ज़्यादा जीपीयू क्लस्टर अवेलेबल है IO.net के ऊपर। अब जब भी हम बात कर रहे हैं जीपीयू क्लस्टर को लेकर, इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब भी कोई कंपनी या फिर कोई फर्म आती है तो वो यहाँ पर एक या दो या 5-10 जीपीयूज को यहाँ पर रेंट पे नहीं लेती, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा जीपीयूज की नहीं रहे, 100, 200, 500 जीपीयूज की जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पर प्रोड्यूसर आता है, उसे अपनी फिल्म के लिए रेंडरिंग की जरूरत है, उसे यहाँ पर रेंडरिंग पावर की नीड है, तो वो यहाँ पर 2, 3, 5, 10 जीपीयू से उनका काम नहीं चलेगा, उन्हें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, रेंडरिंग पावर की नीड है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जीपीयू क्लस्टर्स का यूज़ करते हैं। जीपीयू क्लस्टर के अंदर, एक जीपीयू क्लस्टर के अंदर यहाँ पर कितने भी जीपीयू हो सकते हैं, 50, 100, 200। अब यहाँ पर अगर हम क्लस्टर साइड से देख रहे हैं तो IO.net और रेंडर नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितने जीपीयू क्लस्टर अभी के टाइम पर अवेलेबल है। अगर हम IO.net के ऊपर देखते हैं जहाँ पर 5,700 के अराउंड जीपीयू क्लस्टर अवेलेबल है, वहीं पर अगर हम रेंडर नेटवर्क की बात करते हैं जहाँ पर 308 जीपीयू क्लस्टर अवेलेबल है। ये तो हम जीपीयू क्लस्टर की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी आकर कहती है कि हमें यहाँ पर सीपीयू कंप्यूटिंग पावर की नीड है, तो अभी के टाइम पर IO.net के ऊपर 1100 के अराउंड सीपीयू क्लस्टर अवेलेबल है। वहीं अगर हम रेंडर की बात करते हैं, अपने पास 33 के अराउंड अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हमें देखने मिल जाता है IO.net के साथ रेंडर का। वहीं अगर हम फाइलकॉइन की बात करते हैं, अब इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़्यादा नेटवर्क के अंदर जीपीयू रेंट किए जाएंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा IO.net के ऊपर। जो रेंट कर रहा है वो यहाँ पर जो पेमेंट देगा IO.net के ऊपर, और जिस व्यक्ति ने अपने कंपोनेंट्स को लिस्ट किया उसे यहाँ पर IO.net के अंदर पेमेंट रिसीव होगा। और अगर यहाँ पर आप अगर अपने जीपीयूज को लिस्ट करते हैं IO.net के मार्केट प्लेस के ऊपर, और अगर कोई व्यक्ति उसे रेंट नहीं करता, फिर भी यहाँ पर IO.net के ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहता है IO टोकन्स के अंदर। साथ ही में जीपीयू क्लस्टर्स को रेंट करके अभी तक नेटवर्क $5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। रियल टाइम के अंदर 25 जीपीयू क्लस्टर जो कि रनिंग के अंदर है, जिन्हें अभी के टाइम पर यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर IO.net के ऊपर हमने नज़र बनाकर रखें। एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 4 मंथ्स पहले। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज 01 लैब्स, जिसका टिकर है DAAI। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई वैल्यूबल डेटा है और आप चाहते हो किस तरीके से आप अपने डेटा को मोनेटाइज कर सकते हो या किस तरीके से आप उस डेटा के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए 01 लैब्स के ऊपर आकर फर्म्स अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी को अगर उस डेटा की नीड है तो वो कंपनी डायरेक्टली 01 लैब्स के ऊपर आकर उस डेटा को परचेज कर सकते हैं। इससे यहाँ पर उन सभी फर्म्स को रेवेन्यू जनरेट होता है जिन्होंने यहाँ पर उस इंपॉर्टेंट डेटा को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर किया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपने डेटा को मोनेटाइज कर सकते हैं। साथ ही में इस प्रोजेक्ट को एक और एडवांटेज मिल सकता है, जहाँ पर हाल ही के अंदर एनवीडिया की तरफ से स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस स्टार्टअप प्रोग्राम का यहाँ पर पार्टनर है 01 लैब्स। अब ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है, अगर स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट करना है तो एनवीडिया उन्हें जीपीयू कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करेगा।
दोस्तों यहाँ पर 01 लैब्स ये वो लो कैप ऑल्ट कॉइन है जिसका मार्केट कैप 50 मिलियन डॉलर के ऊपर है, इसके ऊपर नजर बना कर रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है इस लिस्ट के अंदर दैट इज ओराई चेन, जिसका टिकर है ओराई। अभी के टाइम पर ओराई चेन के अंदर हमें लास्ट 24 आवर्स के अंदर 30% का यहाँ पर पंप देखने मिला है। इस प्रोजेक्ट को रडार के अंदर रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज पाल एआई, जिसका टिकर है पाल। अब यहाँ पर अगर हमें दोस्तों खुद का एक पर्सनल बोट क्रिएट करना है तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से विदाउट कोडिंग हम खुद का यहाँ पर बोट क्रिएट कर सकते हैं। अभी बोट हो सकता है कि हम खुद ट्रेडिंग करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी के लिए खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, किसी प्रकार की बोट को यहाँ पर हम पाल एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये वो रीज़न है जिस वजह से ये प्रोजेक्ट बेयर मार्केट के अंदर भी हमें पंप करता हुआ नजर आया था। लेकिन एआई नैरेटिव के अंदर हमें उन सभी एआई प्रोजेक्ट्स उन कैटेगरी के ऊपर नजर रखनी है। फॉर एग्जांपल एआई के साथ साथ हमारी नजर होनी चाहिए एआई बोट्स, एआई एजेंट्स के ऊपर। एआई एजेंट्स जो कि अभी टाइम पर मार्केट में लाइमलाइट के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टार्स एआई, जिसका टिकर है टीएआई, जिसका मार्केट कैप 200 मिलियन डॉलर के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट भी क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से दोस्तों यहाँ पर हम खुद के एआई असिस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स के इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर देख सकते हैं। इवन इनका खुद का यहाँ पर चैट जीपीटी की तरह एक स्मार्ट एआई बोट है, जिस बोट की हेल्प से हम किसी प्रकार के क्वेश्चन, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एआई असिस्टेंट और एआई बोट के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। पाल एआई की हेल्प से हम एआई बोट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए बोट क्रिएट करवाया और उस स्ट्रेटेजी के लिए हम बार बार इस बोट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एआई असिस्टेंट या फिर एआई एजेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हमें हर बार एक यूनिक रिप्लाई देखने मिलता है, इवन हम किसी प्रकार के टास्क को दे सकते हैं एआई एजेंट को और वो एआई एजेंट हमारे लिए उस टास्क को परफॉर्म करता रहता है। अगेन दोस्तों इस लिस्ट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट एआई एजेंट कैटेगरी से है, दैट इज बेस्ड एआई। अब बेस्ड एआई क्या कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे रियल टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट ट्रैक करता है। एंड ये वो एआई एजेंट प्लेटफॉर्म में कहूँगा जो कि यहाँ पर किसी प्रकार की बुलिश न्यूज़ के ऊपर आपके ऑल्ट कॉइन को परचेज करता है। अगर किसी ऑल्ट कॉइन की यहाँ पर कोई बुलिश न्यूज़ आ रही है, चाहे हमें ट्विटर के ऊपर देखने मिले, इंटरनेट की किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर रियल टाइम के अंदर ही प्लेटफॉर्म उसे ट्रैक करके आपके लिए उस कॉइन को परचेज करके देता है, जहाँ पर आप पंप होने से पहले उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पर आकाश नेटवर्क। आकाश नेटवर्क के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं, बिकॉज इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पर स्टैक्स। स्टैक्स ये ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है जो कि बिटकॉइन इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि बिटकॉइन इकोसिस्टम के अंदर अगर हम किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, किसी क्वालिटी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो वो यहाँ पर स्टैक्स जो कि 2.9 बिलियन के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जिस नेक्स्ट नैरेटिव के अंदर हम कॉइन्स का होल्ड कर रहे हैं वो है एलएसटी कैटेगरी के अंदर ईथरफाई। ईथरफाई के साथ ही में यहाँ पर एक और कॉइन जिसको हमें अपने रडार के अंदर रखना है, दैट इज एम ईथ। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एलएसटी कैटेगरी के अंदर ईथरफाई की बात करते हैं जिसका मार्केट कैप 500 मिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं अगर हम एम ईथ की बात करते हैं जिसका मार्केट कैप 32 मिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मेंटल ये वो प्रोजेक्ट जो कि बायबिट का खुद का गवर्नेंस टोकन है। मेंटल ने हाल ही के अंदर खुद के रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, दैट इज एम ईथ। एंड अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो 4,55,000 इथीरियम एम ईथ की हेल्प से नेटवर्क के अंदर स्टेक किए जा चुके हैं। इवन अगर हम यहाँ पर टीवीएल साइड से देखें तो ईथरफाई जो कि यहाँ पर टॉप 5 के अंदर रैंक कर रहा है, जहाँ पर ईथरफाई के ऊपर 9 बिलियन डॉलर का टीवीएल अभी के टाइम पर लॉक्ड है। वहीं अगर हम एम ईथ की बात करते हैं या एम ईथ प्रोटोकॉल की बात करते हैं जो कि टॉप 20 के अंदर है, जहाँ पर अभी के टाइम पर 1.6 बिलियन डॉलर का टीवीएल हमें देखने मिल रहा है। अगर आप एलएसटी के अंदर लो कैप ऑल्ट कॉइन को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर एम ईथ के ऊपर नजर रखें, बिकॉज यहाँ पर एम ईथ लिस्ट हुआ था नवंबर के फर्स्ट वीक में, 30 अक्टूबर के अराउंड हमें इसकी लिस्टिंग देखने मिली थी। तो लगभग 2 महीने हुए इस टोकन को मार्केट के अंदर आए हुए। अब यहाँ पर अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो ईथरफाई के अंदर सेफ प्ले किया जा सकता है, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एम ईथ के ऊपर नजर रखें। अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं जहाँ पर डीफाई एंड परपेचुअल डेक्स के अंदर हम जीएमएक्स को होल्ड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में मल्टीपल टाइम्स चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करने वाले। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है फ्लुएंस, जहाँ पर डीपिन नेटिव के अंदर हम फ्लुएंस एंड साथ ही में आई.नेट को होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों आई.नेट जो कि एआई एंड डीपिन दोनों नेटिव के अंदर काम कर रहा है। एंड जहाँ तक बात है फ्लुएंस को लेकर, तो हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से कंसर्न देखने मिल रहा है कि यहाँ पर फ्लुएंस के अंदर हमें अनलॉकिंग मिलने जा रही है मार्च 2025 से। अब यहाँ पर अगर हम अनलॉकिंग को समझने की कोशिश करें तो कितने % सप्लाई यहाँ पर अनलॉक होना स्टार्ट होगी, इसके लिए अगर हम यहाँ पर टीम एंड फाउंडर या फिर इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जिनके पास फ्लुएंस की टोटल सप्लाई का 45% सप्लाई है,
टीम के पास 20% सप्लाई और 25% सप्लाई है इन्वेस्टर्स के पास। जिन इन्वेस्टर्स ने फ्लुएंस में इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर देखा जा सकता है। 2022 का ये वो टाइम है जहाँ पर इन सभी फर्म से $9 मिलियन का फंड रेज करता है फ्लुएंस, जहाँ पर एल्मिरा रिसर्च का भी हमें नेम देखने मिल जाता है जो कि FTX की पेरेंट कंपनी है। उसी के साथ में 2018 के अंदर फ्लुएंस $6 मिलियन का फंड रेज करता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम अनलॉकिंग की बात करते हैं, जहां पर जैन 2025 के अंदर हमें 4 मिलियन टोकन्स की अनलॉकिंग देखने मिलेगी जो कि इंसेंटिव है, जो कि नेटवर्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं मार्च 2025 की, तो ये वो टाइम है जहां पर इन्वेस्टर्स एंड टीम की तरफ से टोकन की अनलॉकिंग हमें देखने मिलेगी। अब कितने टोकन अनलॉक यहाँ पर होने वाले हैं, जहां पर देखा सकता है 16 मिलियन प्लस 21 मिलियन, जो कि बनता है यहाँ पर 39 मिलियन टोकन्स के अराउंड। तो इतने टोकन्स यहाँ पर अनलॉक होंगे मार्च के अंदर, एंड एक बार फिर से इतने ही टोकन अप्रैल के अंदर अनलॉक होंगे, जहां पर 38 से 39 मिलियन डॉलर के टोकन टीम एंड इन्वेस्टर्स की तरफ से सप्लाई के अंदर ऐड होंगे। अगर हम इंसेंटिव्स को नहीं देखते हैं तो हर महीने यहाँ पर 38 मिलियन टोकन्स सप्लाई में ऐड होना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए अगर हम फ्लुएंस होल्ड कर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। बुल्स के अंदर जब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी रहती है तो उस टाइम पर टोकन अनलॉकिंग का हमें प्राइस के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट देखने नहीं मिलता, राइट, क्योंकि बाइंग प्रेशर इतना रहता है जिससे कि यहाँ पर जितने टोकन्स अनलॉक होते हैं उस टाइम पर इन्वेस्टर्स एंड टीम अपने टोकन्स को सेल करने की बजाय होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर यूएस के अंदर इस महीने मनी प्रिंटिंग की न्यूज़ नहीं मिलती तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन अगर इस बार यूएस की तरफ से हमें डिसीजन मिल जाता है कि अब हम मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने वाले हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा उसका मैं आपको रियल टाइम के अंदर अपडेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर करता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद अगर हम गेमीफाई नैरेटिव की बात करते हैं तो गेमिंग के अंदर हम यहाँ पर नाकामोटो को होल्ड कर रहे हैं, जिसका मार्केट कैप अभी 90 मिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी हमें रियल टाइम के अंदर डेटा देखने नहीं मिल रहा कॉइन गैको के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गेमिंग के अंदर वो है सागा। लेकिन सागा के अंदर दोस्तों यहाँ पर मेजर अनलॉकिंग हमें मिलने वाली है मार्च अप्रैल के अराउंड। यहाँ पर देखा जा सकता है अप्रैल 2025 के अंदर सागा के अंदर हमें 66 मिलियन टोकन्स की अनलॉकिंग देखने मिलेगी, जिनकी करंट वैल्यूएशन है $100 मिलियन। सेम टाइम पर 46 मिलियन टोकन्स भी अनलॉक होने वाले हैं, जो कि टोटल अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 190 मिलियन डॉलर के वर्थ के टोकन यहाँ पर अनलॉक होंगे। अभी के टाइम पर सागा का मार्केट कैप 170 मिलियन डॉलर के ऊपर है। सो बेटर ये रहेगा कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखा है और अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर मेजर अनलॉकिंग आने वाली है तो अनलॉकिंग से पहले वहाँ पर आप अपनी पोजीशन को रिड्यूस करें। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि हमारा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट किन ऑल्टकॉइन्स में रहा है, जिसको लेकर आगे हम बात करने लगे हैं, तो वहाँ पर भी हमने लॉस क्यों किया, बिकॉज उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मेजर अनलॉकिंग थी जिसकी वजह से प्राइस के अंदर हमें डायल्यूशन देखने मिला। एंड ये वो टाइम था जहाँ पर यूएस के अंदर मनी प्रिंटिंग नहीं हुई थी, ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी नहीं थी, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था। अब सागा की अगर जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो सागा के अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं गेमिंग नैरेटिव के अंदर, तो नाका के बाद जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है लो कैप कैटेगरी के अंदर दैट इज एक्सबोर्ग, जिसका टिकर है XBG, जिसका मार्केट कैप 68 मिलियन डॉलर के ऊपर है। एंड फर्स्ट टाइम हम चैनल के ऊपर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट करता क्या है, सो बेसिकली एक्सबोर्ग क्या कर रहा है दोस्तों, जितनी भी यहाँ पर इन गेम एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने में हेल्प कर रहा है। अगर हम वेब 2 की बात करते हैं तो अगर हम कोई भी गेम प्ले करते हैं तो वहाँ पर जो भी हमें अचीवमेंट्स मिली है उसका कोई यूज़ केस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सबोर्ग प्लेटफॉर्म की हेल्प से हमारे जो इन गेम एसेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर हम लिस्ट करके उस पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लिस्टिंग को लेकर, तो ये प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था अगस्त 2024 के अंदर। सो मार्केट के अंदर आए हुए अभी इस प्रोजेक्ट को 4 मंथ्स हुए हैं। इसके ऊपर नज़र बनाई जा सकती है गेमिंग के अंदर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पोर्टल की, तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि 58 मिनटों की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। बाइनांस लॉन्चपुल के थ्रू मार्केट में लिस्ट हुआ था। जिस प्रकार से हर एक गेमिंग ऑल्ट कॉइन जब बाइनांस लॉन्चपुल के ऊपर लिस्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक 80 to 90% नीचे के लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम पोर्टल के फंडामेंटल की बात करते हैं तो पोर्टल का एम है कि यहाँ पर हम वेब 2 गेमर्स को वेब 3 के ऊपर किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं। आज के दिन प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम वेब 3 की बात करते हैं तो ज़्यादातर गेमर्स नहीं जानते जो वेब 2 के अंदर गेम को प्ले करते हैं कि किस प्रकार से मेटामार्क्स या फिर ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ किया जाता है, कैसे क्रिप्टो को डिपॉजिट विड्रॉ किया जाता है। तो उनके लिए पोर्टल ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेब 3 गेम्स को हम वेब 2 की तरह प्ले कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम पोर्टल के ऊपर साइन अप करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइन अप करने के लिए हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड की नीड है। तो जितने भी यहाँ पर वेब 2 गेमर्स हैं जो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डायल कर डायरेक्टली यहाँ पर वेब 3 गेम्स को प्ले कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी वेब3 गेम की, एक्स इन्फिनिटी या फिर स्टेपन की, जो कि लास्ट सीजन में यहाँ पर लाइमलाइट के अंदर थे, तो ज़्यादातर गेमर्स उनको क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कैसे यहाँ पर सोलना वॉलेट क्रिएट किया जाता है, कैसे यहाँ पर हम टोकन्स को डिपॉजिट करेंगे, फी के लिए कैसे विड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नैरेटिव है RWA का, जिसमें फर्स्ट ऑल्टकॉइन है ओंडो, एंड इसके बाद जिस ऑल्टकॉइन पर हम नजर बना सकते हैं दैट इज गोल्डफिंच GFI, जिसके ऊपर कॉइनबेस इन्वेस्टेड है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑल्टकॉइन को लेकर, दैट इज पार्सल, जिसका टिकर है PRCL। फर्स्ट टाइम हम चैनल पर इस ऑल्टकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब पार्सल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम पार्सल की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये वो प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर रियल इस्टेट मार्केट को टोकनाइज करने के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पर रियल इस्टेट को टोकनाइज करना, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, आज के दिन आप एक प्लॉट देखते हैं जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपीस, लेकिन आपका इतना बजट नहीं है और आप चाहते हो कि आप उस प्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट को टोकनाइज करने के ऊपर, अगर हम यहाँ पर उसी प्लॉट को टोकनाइज कर देते हैं तो आप यहाँ पर उस प्लॉट का छोटे से छोटा हिस्सा भी परचेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम पार्सल के पैनल पर एक्सप्लोर पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो सभी रियल एस्टेट, ये वो सभी लोकेशन है जहाँ पर प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया गया है। आप यहाँ पर जिस प्रकार से क्रिप्टो टोकन्स को परचेज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन ही परचेज करना हो। तो आप अगर $100 की बिटकॉइन परचेज करना चाहते हैं, ₹100 की बिटकॉइन परचेज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के लिए मायामी बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल्स में देख सकते हैं ये वो लोकेशन है जहाँ पर हम एक छोटे से छोटे हिस्से को परचेज कर सकते हैं, जो कि है 600 USDT के अंदर। पहले इस प्रोजेक्ट को अपने रडार के अंदर रखें सीजन के लिए। एंड जहाँ तक बात है इसकी लिस्टिंग को लेकर, सो अभी हाल ही के अंदर इस प्रोजेक्ट को कोइनबेस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया गया है। एज यू कैन सी हियर, कोइनबेस एक्सचेंज किसी भी ऑल्टकॉइन को लिस्ट नहीं करता है। सो यहाँ पर पार्सल, जिसे कोइनबेस के ऊपर लिस्टिंग मिली है, एंड इन फ्यूचर बाइनांस भी यहाँ पर पार्सल को लिस्ट कर सकता है। अगेन ध्यान रखें, रियल इस्टेट RW के कॉइन्स जो हैं वो इस सीजन के अंदर अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। पहले बात करते हैं कि इस ऑल्ट कॉइन के अंदर कितना % फंड यहाँ पर हम अभी के टाइम पर होल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं किन ऑल्ट कॉइन्स को हमने सेल किया है, किन के अंदर हम लॉस बुक कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाला की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर 90% अपने होल्डिंग को एग्जिट किया 0.50 से $0.52 के ऊपर, जिसको लेकर हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो यहाँ पर हमने 90% अपनी होल्डिंग को सेल किया फला में, इस होल्डिंग को यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है IO.net के अंदर एंड कुछ AI प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसको लेकर आगे हम बात करने वाले हैं। साथ ही में ओंडो फाइनेंस रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन को भी यहाँ पर हमने सेल किया है। हमारा एंट्री प्राइस था $0.60, जिसको लेकर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो वीडियो के अंदर। सो $0.60 से यहाँ पर हमने इसे एग्जिट किया $1.8 के ऊपर। इसके बाद पेंडल, जिसके अंदर हमने $7 के ऊपर अपनी होल्डिंग एग्जिट की है। इसके बाद जो नेक्स्ट होल्ड कॉइन है दैट इज जाई। दोस्तों, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 3 ऐसे होल्ड कॉइन, अगर मैं जाई, मांटा एंड बात करता हूँ एवो को लेकर हमने पहले ही अपडेट कर दिया जून 2024 के अंदर। सो ये वो होल्ड कॉइन रहे हैं जिसमें मैं कहूँगा कि हमारा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। जाई के अंदर जहाँ पर हमने एवरेज $0.70 के आसपास तक किया, ये वो एवरेज प्राइस है जहाँ पर 43% के हमने लॉस के ऊपर इसको एग्जिट कर दिया है $0.40 के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज मांटा, जिसमें हमने 42% के लॉस पर 90% अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है $1.2 के ऊपर। इसके बाद सागा, जिसमें एंट्री प्राइस $1.6 एंड यहाँ पर $2.6 के ऊपर हमने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर दिया सागा से। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे वीडियो के अंदर अनलॉकिंग को लेकर, ये तो हमने बात किया कि इन ऑल्ट कॉइन्स को हम एग्जिट कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उन ऑल्ट कॉइन्स की जिन्हें अभी हम होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट नंबर पे IO.net, जहाँ पर ओवरऑल पोर्टफोलियो का 17% अभी हम होल्ड कर रहे हैं IO के अंदर। सो यहाँ पर हमने जो फाला के अंदर प्रॉफिट बुक किया था, इसे हमने IO के अंदर एंड डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पर एलोकेट किया। एंड यहाँ पर एंट्री प्राइस, दैट मीन्स किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर एवरेज प्राइस हमारा अभी कितना चल रहा है। अगर मैं IO.net की बात करता हूँ इसमें $2। इसके बाद अगर मैं स्टेक्स की बात करता हूँ, जो कि बिटकॉइन इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहा है, जिसमें एवरेज प्राइस हमारा $0.06, इसे हम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर नवंबर 2022 से, जिसमें 15% होल्डिंग है स्टेक्स के अंदर। इसके बाद ओराइचन, जिसके अंदर 16% हमने अभी के टाइम पर फंड होल्ड करके रखा है, जिसे हम $1.70 से होल्ड कर रहे हैं। एंड इसके बाद ईथरफाई, जिसके अंदर एवरेज प्राइस $1.30, जो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का हम 13% होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद GMX, जिसमें यहाँ पर हमारा एवरेज प्राइस है $35, जो कि अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं $28 के ऊपर, जिसमें हम 20% के लॉस में चल रहे हैं।
जिसमें 10% होल्डिंग है GMX के अंदर। अगर मैं ओवरऑल ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, इसके बाद फ्लुएंस जो कि अभी ब्रेक इवन के ऊपर चल रहा है, अभी के टाइम पर $0.33 के अराउंड ट्रेड कर रहा है फ्लुएंस, जिसमें 6% फंड यहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं इस टोकन में। इसके बाद आकाश नेटवर्क, जिसमें हमारा एवरेज प्राइस है $0.55, जिसे अगेन हम 2022 जून से होल्ड कर रहे हैं। अगर हम होल्डिंग परसेंटेज की बात करते हैं, आकाश नेटवर्क के अंदर 7%, नाकामोटो गेम्स के अंदर 5%, टार्स AI, जीरो लैब्स, पाल AI एंड बेस्ड AI, ये वो ऑल्ट कॉइन्स है AI के अंदर जिन्हें हाल ही के अंदर हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है 2%। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सबोक की, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे गेमिंग ऑल्ट कॉइन को लेकर, इसके अंदर हमने 1% फंड एलोकेट किया जो कि गेमिफाई इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। एंड इसके बाद जो लास्ट प्रोजेक्ट है दैट इज पार्सल, जिसके अंदर हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2% फंड एलोकेट किया। एंड जहाँ तक बात है ETH को लेकर, तो अभी तक हमने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया, ये हमारे रडार के अंदर है। एंड साथ ही में इस पोर्टफोलियो में 70% प्रोजेक्ट्स पहले वाले ही हैं, जिनमें से हमने 4 to 5 प्रोजेक्ट्स को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जाई मांटा की बात करता हूँ, तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने लॉस को बुक करके किसी दूसरे कॉइन के अंदर अपने लॉस को पहले रिकवर कर सकते हैं, देन आई वुड से कि हमें अपनी होल्डिंग को या अपने लॉस को बुक करना भी आना चाहिए। हम हर जगह हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के अंदर जिनके अंदर हमने लॉस किया वो यहाँ पर देखा जा सकता है जाई मांटा एंड वो। बाकी यहाँ पर अगर मैं GMX की बात करता हूँ या फिर अगर मैं बात करता हूँ फ्लुएंस की, जिसे स्टिल अभी हम होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यहाँ पर अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, किन रेंज के ऊपर हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करने वाले हैं इस सीजन में। बाकी चलिए रखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।